11 मई 1998 दोपहर का वक्त, राजस्थान का सूना डेजर्ट, और अचानक धरती कांप उठती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में दुनिया समझ गई थी, इंडिया अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा। अमेरिका शॉक्ड था, पाकिस्तान टेंशन में था और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर इंडिया ने ये सब सीक्रेटली कैसे कर दिया? CIA के सैटेलाइट्स फेल हो गए, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई और इंडिया ने साइलेंटली दुनिया को बता दिया, हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है और PM नरेंद्र मोदी ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स को याद करते हुए कहा, ये इंडिया की साइंटिफिक एक्सीलेंस और सेल्फ रिलायंस फ्यूचर का सिंबल है। लेकिन आखिर पोखरण टेस्ट हुआ क्यों था? कैसे इंडिया ने दुनिया को सरप्राइज किया? क्या अमेरिका को पहले से डाउट था? और क्या होता अगर मिशन फेल हो जाता? आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के सबसे सीक्रेट और डेंजरस मिशन की फुल अनटोल्ड स्टोरी। इंडिया बिफोर पोखरण। 1990 के दशक का इंडिया आज जैसा पावरफुल नहीं था। इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और दुनिया इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री की तरह देखती थी। दूसरी तरफ चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। पाकिस्तान भी सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। इंडिया के लीडर्स को समझ आ गया था, अगर कंट्री को सिक्योर और पावरफुल बनाना है तो दुनिया को इंडिया की रियल स्ट्रेंथ दिखानी होगी। और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का सबसे सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन शक्ति। द मैन हु टॉक द रिस्क। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक काम लीडर, लेकिन डिसीजंस बहुत डेंजरस और बोल्ड। वाजपेयी जी जानते थे कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पर सैंक्शंस लगा सकते हैं, इकोनॉमी को डैमेज हो सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर आ सकता है। लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था, नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। और फिर सीक्रेटली मिशन की प्रिपरेशन शुरू हुई। DR APJ अब्दुल कलाम एंड इंडिया सीक्रेट टीम। मिशन को लीड कर रहे थे इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साथ में थे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर R चिदम्बरम और इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स। सबसे बड़ा चैलेंज था मिशन को दुनिया से छुपाना। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली इंडिया को मॉनिटर कर रहे थे। एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा मिशन एक्सपोज हो सकता था। इसलिए इंडियन साइंटिस्ट्स ने अनबिलीवेबल प्लानिंग की। साइंटिस्ट्स नॉर्मल आर्मी यूनिफॉर्म्स पहनते थे, इक्विपमेंट रात में शिफ्ट होता था, डेजर्ट में फेक एक्टिविटीज दिखाई जाती थी, कम्युनिकेशन हाईली सीक्रेट था। इतना सीक्रेट ऑपरेशन था कि बहुत से मिनिस्टर्स को भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थी। द डे दैट शॉक्ड द वर्ल्ड। 11 मई 1998 टाइम आया टेस्ट का। पोखरण डेजर्ट के अंदर डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइसेस रेडी थी और फिर बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ इंडिया ने सक्सेसफुली अपना पहला सेट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स कंप्लीट कर दिया। धरती हिल गई, शॉक वेव्स फील हुई और कुछ ही मिनट्स में पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर पावर। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 2 दिन बाद 13 मई को इंडिया ने और टेस्ट्स किए। टोटल 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स। CIA फेल्ड। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट अमेरिका के लिए था। CIA और US सैटेलाइट्स को इंडिया के ऑपरेशन की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। अमेरिका को लगा था कि इंडिया कुछ प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन कब और कैसे टेस्ट होगा किसी को नहीं पता चला। ये इंडियन इंटेलिजेंस और प्लानिंग की बिगेस्ट विक्ट्री मानी जाती है। वर्ल्ड रिएक्शन एंड सैंक्शंस। जैसे ही टेस्ट सक्सेसफुल हुए, अमेरिका, जापान और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजी बैन्स, इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया इंडिया को आइसोलेट करना चाहती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लियर मैसेज दिया, इंडिया किसी प्रेशर में झुकेगा नहीं। और धीरे धीरे दुनिया को समझ आ गया, इंडिया को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान रिस्पॉन्स। इंडिया के टेस्ट्स
कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट किए। साउथ एशिया सडनली न्यूक्लियर रीजन बन गया। दुनिया में टेंशन बढ़ गई, लेकिन इंडिया ने क्लियर पॉलिसी दी, नो फर्स्ट यूज। यानी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डिफेंस के लिए रखेगा। हाउ पोखरण चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। पोखरण टेस्ट्स के बाद इंडिया कंप्लीटली चेंज हो गया। डिफेंस टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्गर हुई, मिसाइल प्रोग्राम्स फास्ट ग्रो हुए, ISRO और स्पेस मिशंस को बूस्ट मिला, ग्लोबल रिस्पेक्ट इंक्रीज हुई, इंडिया स्ट्रैटेजिक सुपर पावर बनने लगा। आज जो इंडिया दुनिया के बिगेस्ट पावर्स में काउंट होता है, उस फाउंडेशन में पोखरण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। PM मोदीज मैसेज ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आज PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर पोखरण को याद करते हुए कहा, 1998 का पोखरण टेस्ट इंडिया की साइंटिफिक एक्सेलेंस का प्रूफ था। PM मोदी ने टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर भारत का बिगेस्ट पिलर बताया। AI, डिजिटल इंडिया, स्पेस मिशंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया हर फील्ड में रैपिडली ग्रो कर रहा है। दोस्तों, पोखरण सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक्सप्लोजन था। ये मैसेज था कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट मत करो। 1998 में इंडिया ने दुनिया को सिर्फ पावर नहीं दिखाई थी, बल्कि ये भी बता दिया था कि अगर देश यूनाइटेड हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। और शायद इसीलिए पोखरण इंडिया के हिस्ट्री का सबसे प्राउड मोमेंट माना जाता है। अगर आपको इंडिया की ये इंस्पायरिंग और इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल एम्पावर जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।